बॉलीवुड में अक्सर अगर कोई जोड़ी सुपरहिट रहती है तो फिल्म मेकर्स लगातार उस जोड़ी को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करते हैं। फिर चाहे बात रेखा और जितेंद्र की हो या फिर श्रीदेवी और जितेंद्र की हो या फिर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की ही क्यों ना हो, इन जोड़ियों ने एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों फिल्मों में एक साथ काम किया। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी सुपरहिट जोड़ी भी रही जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ। आज बॉलीवुड की जिस सुपरहिट जोड़ी का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं वो है श्रीदेवी और संजय दत्त की। जी हाँ, श्रीदेवी एक ऐसा नाम है जिसे बॉलीवुड की दुनिया में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक सदमा, चांदनी, चालबाज, जुदाई और कई सारी फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है और अपनी चुलबुली और खूबसूरत अंदाज से लोगों के दिलों पर भी राज किया है। श्रीदेवी ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। 13 साल में श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मुंदरू मुडिच्चू में रजनीकांत की सौतेली मां का अभिनय किया था। श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में शुरुआत की तब वो हिंदी में बात करने में सहज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। जी हाँ, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी के लाखों दीवाने थे, लेकिन ये दीवानगी केवल फैंस की ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के बीच भी थी। जी हाँ, श्रीदेवी के टैलेंट और खूबसूरती के लिए संजय दत्त जैसे स्टार भी कायल थे। हालांकि इसी वजह से एक बार श्रीदेवी के होश भी उड़ गए। दरअसल इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद संजय दत्त की मुलाकात कभी भी श्रीदेवी से नहीं हुई थी। संजय दत्त की गिनती भले ही बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में होती है, भले ही उनकी आज बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन ये भी सच है कि उनकी लाइफ से जुड़े विवाद कुछ कम नहीं है। शायद इसलिए उन्हें बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता है। संजय दत्त की ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी श्रीदेवी के साथ भी जुड़ी हुई है, जिनके साथ नशे की हालत में संजय दत्त एक ऐसी हरकत कर बैठे थे कि श्रीदेवी ने उनके साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल ये वाक्य है 80 के दशक का। संजय दत्त ने तब रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे होने की वजह से संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में सभी के लाडले थे। रॉकी की सक्सेस ने उन्हें स्टार भी बना दिया। वहीं श्रीदेवी उस दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इस बीच 1983 में संजय दत्त श्रीदेवी के साथ ऐसी हरकत कर बैठे कि श्रीदेवी इतना डर गई कि फिर संजय दत्त से उनके रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए। श्रीदेवी संजू बाबा से इस कदर डरने लगी थी कि उन्होंने उनके साथ कभी काम ना करने की कसम खा ली थी। और ये सारा तमाशा हुआ था संजय दत्त की नशे की आदत की वजह से। एक वक्त ऐसा रहा है जब संजय दत्त सिर्फ नशे की हालत में रहते थे। दिन रात वो ड्रग्स लेते थे, नशे की हालत में इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। दरअसल संजय दत्त के पास एक अथॉरिटी भी थी, क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त के बेटे थे। इसलिए वो हिंदी सिनेमा की किसी भी फिल्म की शूटिंग में पहुंच जाते थे और वहां पर उन्हें बिल्कुल स्टार ट्रीटमेंट ही दिया जाता था। जिस किस्से की अब हम बात करने वाले हैं, ये किस्सा है साल 1983 का। तब श्रीदेवी बॉलीवुड में राज किया करती थी और उनके फैंस हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में हुआ करते थे और उन्हीं फैंस में से एक संजय दत्त भी थे। रॉकी की सफलता के बाद संजय स्टार तो बन गए थे, लेकिन अपनी नशे की आदत से वो खासे बदनाम थे। खैर, एक दिन संजय को कहीं से खबर मिली कि श्रीदेवी फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग करने के लिए मुंबई में आई हैं। संजय उस दिन नशे में धुत थे और उनकी इच्छा अपनी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी से मिलने की हुई, उन्हें देखने की हुई। संजय दत्त ने यह तय कर लिया कि चाहे जो हो वो श्रीदेवी से मिलने तो जरूर जाएंगे। वो नशे की हालत में ही फिल्म के सेट पर पहुंच गए। जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें श्रीदेवी वहां पर नजर नहीं आई, लेकिन नशे में धुत संजय दत्त पर श्रीदेवी से मिलने का भूत इस कदर सवार था कि उन्हें ढूंढते हुए वो उनके कमरे में घुस गए। श्रीदेवी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसे कोई उनके कमरे में घुस जाएगा। संजय दत्त को नशे की हालत में देखकर वो बुरी तरह से डर गई। श्रीदेवी ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया, तब कहीं जाकर संजय को उनकी कमरे से बाहर किया जा सका। बाद में एक इंटरव्यू में जब संजय दत्त से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनके कमरे में गया जरूर था, लेकिन मैंने वहां उनसे क्या बात की, कैसा बर्ताव किया, मुझे कुछ याद नहीं। खैर, इस इंसिडेंट के बाद श्रीदेवी ने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगी। तब श्रीदेवी टॉप पर थी।
तो अपनी शर्तों पर काम करती थी। फिल्म खुदा गवाह, जिसमें अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और नागा अर्जुन सहित अन्य कलाकार थे, इस फिल्म के लिए नागा अर्जुन पहली पसंद कभी नहीं थे और फिल्म के लिए पहली पसंद थे संजय दत्त। जी हाँ, पहले संजय को साइन किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस श्रीदेवी ने यह शर्त रखी कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगी जब इस फिल्म में संजय दत्त नहीं होंगे और उन्होंने सजेशन दिया कि वो नागा अर्जुन को रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी श्रीदेवी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई हुई थी, तो इसलिए उन्हें वहां के कलाकारों के बारे में ज्यादा समझ थी। श्रीदेवी के कहने पर संजय को रिप्लेस किया गया और उनकी जगह पर नागा अर्जुन ने इस फिल्म में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से। ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म हिम्मतवाला के बाद साल 1989 में चालबाज फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। कि आपको श्रीदेवी और संजय दत्त की लाइफ्स के बारे में जानकर कैसा लगा और आपका क्या कहना है? क्या आपने भी बात नोटिस की है कि संजय दत्त और श्रीदेवी ने वाकई 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको फिल्म में ये सुपरहिट जोड़ी कैसी लगी थी।